नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज 24। खबरों को विस्तार से जानने के लिए आइए चलते हैं खबरों की ओर। बुंदेलखंड कॉलेज झांसी के पुरातन छात्रों ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी मृदुल चौधरी को 12 जुलाई के कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए कोठारी हॉल को खाली करवाने के संबंध में मांग पत्र दिया। पुरातन छात्र समिति के अध्यक्ष प्रदीप सरावगी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी को सौंपे ज्ञापन में कहा कि 12 जुलाई 1949 में स्थापित बुंदेलखंड कॉलेज का स्वर्णिम इतिहास है। गौरवशाली कॉलेज का कोठारी हॉल खिलाड़ियों के उद्देश्य की पूर्ति हेतु समाज के सहयोग एवं दान प्राप्त कर बनाया गया था, जो झांसी जिले के स्पोर्ट्स का केंद्र बिंदु रहा। कोठारी हॉल में बैडमिंटन, टेनिस, मलखंभ, जिम्नास्टिक, बॉक्सिंग जैसे सभी इंडोर गेम तथा सांस्कृतिक इत्यादि कार्यक्रम होते रहे हैं। विगत काफी वर्षों पहले प्रशासन ने चुनाव इत्यादि हेतु अपने नियंत्रण में ले लिया था और चुनाव उपरांत अवशेष सामग्री रखकर कोठारी हॉल में ताला लगा दिया। प्रतिनिधि मंडल ने ताला खोले जाने की मांग की है। प्रतिनिधि मंडल में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, पुरातन छात्र समिति के सचिव विवेक कुमार वाजपेयी, हरीश लाला, संतराम चौधरी, डॉक्टर अरविंद सिंह परमार, भूपेंद्र आर्य, मुकेश चंद अग्रवाल, पूर्व पार्षद सुधीर सिंह गौर, ओपी यादव, वैशाली कुशवाहा, नीलम एडवोकेट, श्रद्धा यादव, अनिल रिछारिया आदि शामिल रहे। आइए देखते हैं सरिता सोनी की रिपोर्ट। देखिएगा, महारानी लक्ष्मीबाई की धरा बुंदेलखंड में जो बुंदेलखंड महाविद्यालय है वो एक ऐतिहासिक महाविद्यालय है और बुंदेलखंड ही नहीं है बल्कि इसकी पहचान पूरे विश्व में है। और उसके अंदर जो कोठारी हॉल है वो उसमें एक तरह से कूड़ा घर बना हुआ है वो पूरी तरह से, जबकि हमारी जो पुरातन छात्र समिति है इसमें चाहे हमारे संरक्षक आदरणीय भारत सरकार के पूर्व मंत्री प्रदीप जैन आदित्य जी हों, हमारे जो अध्यक्ष हैं प्रदीप सरावगी जी हैं, या पूरी हमारी जो समिति है वो आज यहाँ इकट्ठी इसलिए हुई है कि वो कोठारी हॉल जिसमें कभी बैडमिंटन होता था शेर सिंह कोठारी जी के नाम पर, कभी उसमें बिलियर्ड्स होता था, कभी उसमें कैरम होता था, कभी चेस होता था, ये प्रतियोगिताएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती थी। और आज सरकार भी ये कह रही है कि खेलों को बढ़ावा दें। और हम लोगों ने जो पुरातन छात्र समिति बनाई है वो भी इसी उद्देश्य से बनाई है कि हम लोग विद्यालय का विकास किस तरह से कर सकें, वीकेडियंस। और उस विद्यालय के विकास के लिए प्रशासन का उसमें कुछ सामान रखा हुआ है, ये हम लोगों को पूरी तरह से ज्ञात नहीं है कि क्या है। तो हम लोगों का प्रशासन से यही निवेदन है, इसीलिए आए हैं कि ये जो भी उनका कार्य उनका सामान है, जहाँ तक निर्वाचन से संबंधित है तो वो भोजला में सारा काम होता है तो वो वहाँ शिफ्ट कर दें, और अगर और कोई सामान है तो वो अपना कहीं और रखवा दें और वो विद्यालय का शेर सिंह कोठारी हॉल खाली कर दें। हम लोगों का 12 तारीख को एक पुरातन छात्र सम्मेलन है, बुंदेलखंड महाविद्यालय का स्थापना दिवस है, उसमें उस कोठारी हॉल की हम लोगों को सख्त आवश्यकता भी है। यही हम लोगों का उद्देश्य है, इसीलिए आज हम लोग इकट्ठे हुए जी। देखिएगा, अभी लास्ट इलेक्शन जब हुआ था उसकी काउंटिंग के बाद से हमारे ख्याल से मेयर का लास्ट इलेक्शन हुआ था वहां पे, उसके बाद से सभी इलेक्शन वहां पे भोजला में हो रहे और भोजला में ही सारे वो होते हैं। तो 2-3 साल से बंद है वो। उससे पहले कोई मांग क्यों नहीं उठी? उसके पहले वो अपना चुनाव कराते थे और कॉलेज के हैंडओवर कर देते थे, इसलिए मांग नहीं उठी थी। इसके बाद 2-4 बार प्रिंसिपल बीकेडी ने लिखित रूप से भी दिया है। आज हम लोग सभी लोग बीकेडी पुरातन छात्र समिति के सभी पदाधिकारी और सदस्य माननीय जिलाधिकारी जी से मिलने आए हैं। जो बीकेडी का कोठारी भवन है जहां परीक्षाएं भी आयोजित होती हैं और बहुत बड़ा भवन होने के कारण एक खेल का भी केंद्र है, इंडोर गेम वहां पर होते रहते हैं। चूंकि वहां पर चुनाव में मतगणना हुई थी तो उसके बाद से वहां पर मतपेटियां रखी होने के कारण उस पर प्रशासन का ताला लगा है। प्रशासन का ताला लगा होने के कारण परीक्षाओं को आयोजित करने में, खेल की गतिविधियां आयोजित करने में, अन्य सभी सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित करने में काफी परेशानी विद्यालय को हो रही है। इसलिए आज हम सब लोग पुरातन छात्र समिति के लोग यहाँ पर जिलाधिकारी जी से निवेदन करने आए हैं कि कोठारी भवन हम लोगों का खाली हो जाए ताकि वहां पर सांस्कृतिक गतिविधियां, खेल की गतिविधियां और समय समय पर होने वाली परीक्षाएं अच्छी तरीके से आयोजित हो सके। बंद क्यों है अभी? वहां पर जो है मतपेटियां और मशीनें रखी हुई हैं, हाँ, इस वजह से उस पर प्रशासन का